श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 61। प्रभु, तुम अपने भक्तजनों का ध्यान हर समय रखते हो। पहले लेते खूब परीक्षा, फिर फल भी मीठा देते हो। सत्कर्मों का मार्ग छोड़े तो तुम शिक्षा कठिन सुनाते हो। जीवन में राह न भटके भक्त कभी, करके गले लगाते हो। श्लोकार्थ। इस संसार में जो भी महान संत पुरुष हुए, उन्हें अपने जीवन में कई प्रकार की विपदाओं का सामना करना पड़ा। अनेक प्रकार के संकटों का सामना करते हुए वे निरंतर संघर्ष करते रहे और इसी मार्ग में उन्होंने परमात्मा का प्रेम अर्जित किया। इसलिए यहाँ पर संत पुरुष हमें परमात्मा को पाने के मार्ग के संबंध में बताते हुए कहते हैं कि जो भक्त परमात्मा का सदा चिंतन करता है, सत्मार्ग पर चलता हुआ कर्म करता है, ऐसे भक्त पर प्रभु की सदा कृपा दृष्टि बनी रहती है। परंतु भक्त ने जो पुण्य कर्म किए हैं, इसका उसे अहंकार होकर वह विकारों से तो नहीं घिर गया, इसकी जांच करने के लिए समय समय पर प्रभु परीक्षा लेते रहते हैं। यदि भक्त परीक्षा में खरा उतरता है तो उसे फल के रूप में आनंद से ओतप्रोत कर देते हैं, और यदि कोई भक्त काम क्रोध से युक्त होकर सच्चाई से दरकिनार करते हुए परमात्मा के नियमों को भंग करने का प्रयास करता है, तो उसे कठोर दंड देकर प्रताड़ित करते हैं, और फिर सजा समाप्त होते ही परमात्मा अपने भक्त को फिर से कहीं गलत राह पर ना भटक जाए, इसलिए उसको भीतर से पुकार कर सत्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। एक चिड़िया आसमान में उड़ रही थी। जब वह उड़ उड़ कर थक गई, उसके मन में बैठने का विचार आया, तब उसकी दृष्टि बादल पर गई। जैसे ही वह बादल पर बैठी, जोरों की हवा आकर फिर बरसात हो गई। बादल के अस्थिरता का बोध होते ही वह परम सत्ता में समर्पित हो गई। श्लोकार्थ। सदियों पुरानी बात है, एक चिड़िया आसमान में उड़ रही थी। उड़ते उड़ते जब वह थक गई, तब उसके मन में कहीं बैठने का विचार आया। तब उसने बादल की तरफ देखा और सोचा, बैठने के लिए यह जगह ठीक मालूम पड़ती है। उसने अपने सभी सहेलियों को कहा, चलो हम उस बादल पर कुछ देर विश्राम करने के लिए चलते हैं। जब वह चिड़िया जैसे ही बादल पर आराम करने के लिए बैठी कि थोड़े ही देर में हवा बहने लगी। उससे प्रभावित होकर बादल पानी में परिवर्तित हो गया और आसमान से धरती पर गिरने लगा। तब चिड़िया ने सोचा कि इस संसार में सब कुछ अस्थिर है, यह सारा संसार नश्वर है। जब वह इस बात को अच्छी तरह से समझ गई, तब उसके बाद वह चिड़िया परमात्मा के ध्यान में लग गई और अपने मन की सारी उथल पुथल परमात्मा के चरणों में अर्पण करते हुए बोली, हे परमपिता परमात्मा, इस संसार में सदा रहने के लिए कोई भी निश्चित स्थान नहीं है, इसलिए मैं आपके चरणों में रहने के लिए आई हूँ। यहाँ पर संत पुरुषों ने मानव समाज को इस नश्वर संसार की अस्थिरता का बोध कराने के उद्देश्य से एक चिड़िया का उदाहरण दिया है। शूद्र होकर विराट से मिलने की मुझे बड़ी आस है। पानी की एक बूंद हूँ, सागर में समा जाने की प्यास है। दिन रात तेरा भजन करूँ, ना कोई सुर है ना ताल है। किस गीत से तुझको भजूं, हर शब्द मेरा गौन है। श्लोकार्थ। परमात्मा एक सागर के समान है और आत्मा उसमें एक बिंदु के समान है। इस सार भाव को समझाते हुए संत पुरुष कहते हैं कि हमारे भीतर जो चेतना शक्ति आत्मा के रूप में निवास कर रही है, उसे पानी की एक बूंद समझकर हमें
सदा विराट परमात्मा रूपी सागर में समा जाने के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ इस बात को समझना आवश्यक है कि पानी की एक बूंद जिसका अभी सागर में मिलन नहीं हुआ है, वह केवल एक बूंद के नाम से पहचानी जाती है, परंतु वही बूंद जब सागर में विलीन हो जाती है तब वही बूंद सागर के नाम से जानी जाती है, अर्थात वह सागर कहलाती है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि सुर ताल पर ध्यान दिए बिना हर समय प्रभु का भजन करके परम तत्व में समर्पित होने के लिए प्रयास जारी रखना चाहिए। चलता रहूं सदा सतमार्ग पर, प्रभु तुझे पाना मेरा लक्ष्य हो। हर कर्म में प्रभु तू ही रहे, मेरे हर श्वास में तेरा नाम हो। ख्वाहिश सदा से मन में है, दर्शन तेरा मुझे एक बार हो। अहंकार रहित भक्ति करूं, ऐसा मन में अटल विश्वास हो। श्लोकार्थ। मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा सच्चे मार्ग की तलाश करनी चाहिए और अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए सदा परम तत्व को पाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। अपने हर कर्म को परमात्मा का आदेश मानकर धर्म सम्मत कर्म करना चाहिए तथा अपने मन में परमात्मा को पाने की तीव्र आकांक्षा रखनी चाहिए और अहंकार से मुक्त होकर पूर्ण विश्वास को धारण करके जिज्ञासु बनकर परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। जीवन के ब्रह्मचर्य आश्रम में तुझे सद्गुणों को जोड़ना है। गृहस्थ आश्रम को अपनाने पर मोह माया को घटाना है। वानप्रस्थ के आगमन पर तुझे पुण्य को गुना करना है। संन्यास की जब स्थिति आए तुझे निर्मोही हो जाना है। श्लोकार्थ। मनुष्य को अपने जीवन का सदुपयोग करते समय ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने भीतर के सद्गुणों का विकास करना चाहिए। सत्कर्म में अपने मन को लगाकर परहितार्थ के लिए कार्य करना चाहिए। फिर जब घर गृहस्थी बच जाए तब घर परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करते समय अपने कर्तव्य को प्राधान्य देकर मोह माया को कम करने का प्रयास करना चाहिए। उम्र के 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ आश्रम की शुरुआत होती है। इस समय व्यक्ति को एक तो वन में प्रस्थान करके धर्म के लिए कार्य करते हुए चलते रहना चाहिए, नहीं तो घर परिवार में रहते हुए अपने मन पर पूर्ण संयम रखकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्म आपको परमात्मा के द्वार तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होते हैं और फिर जब अंत में संन्यास आश्रम धारण करने की स्थिति आए तब सभी प्रकार के मोह माया का त्याग करके मोह से मुक्त होकर केवल परमात्मा का ध्यान भजन करना चाहिए। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।